हेलो बच्चों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हिंदी शब्द समूह पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा जो वक्तव्य है वो हिंदी शब्द समूह पर है। बच्चों, आपको मालूम है कि जैसे एक व्यक्ति का निर्माण होता है तो उसके आसपास के जितने भी व्यक्ति या व्यक्तित्व उसके संपर्क में आते हैं, उस तरीके से उसका निर्माण होता चलता है। किसी भी देश की संस्कृति में भी वहाँ पर आने जाने वालों की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है और उसका निर्माण होता चलता है। इसी प्रकार से एक जो जीवित भाषा होती है, उस भाषा में भी हमारे शब्द बनते बिगड़ते और यूँ कहिए कि उसमें कुछ नए शब्द शामिल होते, कुछ पुराने शब्द रूढ़ होते चलते हैं और इस तरीके से भाषा एक अपना स्वरूप ग्रहण करती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण से कहें कि मान लीजिए आपने खीर बनाई और हम आपसे पूछे भाई खीर में क्या क्या डाला, तो आप कहेंगे दूध डाला, हमने घी से चावल को भूना, हमने चावल डाला, मेवे डाले और उसमें मीठा करने के लिए हमने कुछ शक्कर डाली और हमारी खीर तैयार हो गई। भाषा में भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ डाला नहीं जाता है, परंतु कुछ ना कुछ अपने आप प्रभावों से आता जाता है और एक भाषा जो जीवंत भाषा है, भाषा की जीवंतता ही इसमें रहती है कि हम किसी भी शब्द या उसके प्रति रूढ़ ना हो और कुछ नया आए तो उसको हम लोग शामिल करते चलें। हिंदी इस मामले में बहुत ही कहिए कि बड़े दिल वाली भाषा है, जिसने 1000 ईस्वी के आसपास अब हिंदी का जो आधुनिक हिंदी है इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। तो कुछ मुगल भी आए, कुछ डच भी आए, कुछ पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज़ भी हमारे देश में आए और उसके पीछे से एक संस्कृत भाषा की परंपरा, एक अपभ्रंश पाली प्राकृत की परंपरा पीछे से चल ही रही थी। तो इस तरीके से आज की हिंदी में अगर हम देखने जाते हैं तो हमको तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, ये चारों प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं। अब तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में ले लिया गया है, अर्थात उसके स्वरूप में कोई भी फेरबदल अगर हमने नहीं किया है, उसका उपयोग हम वैसे ही करते हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो हिंदी के तत्सम शब्द हमारे अंदर आए हैं उसमें हम कह सकते हैं जैसे दधि है ना, दधि, रात्रि, दिवस, ये सब तत्सम शब्द हैं। और जो इन तत्सम के स्वरूप को थोड़ा सा बदल करके आए वो अर्ध तत्सम हो गए, जिसका स्वरूप थोड़ा सा बदला भी और थोड़ा संस्कृत से मिला हुआ रह भी गया, तो वो अर्ध तत्सम हो गए। जैसे कान्हा, कृष्ण का कान्हा हो गया, तो वो जो है अर्ध तत्सम हो गया। इसी तरीके से तद्भव शब्द हुए जो कि संस्कृत के शब्दों का स्वरूप जिनसे बदल करके आया, तो वो तद्भव शब्द हो गए। अब जो जितने भी तद्भव शब्द हैं वो तत्सम से ही बने हैं। जैसे नृत्य से नाच बन गया, हास्य से हंसी बन गई, अमूल्य से अमोल बन गया, है ना, काक से कौवा बन गया, पादप से पौधा बन गया, शिर से स्यर बन गया। तो ये सब तत्सम से तद्भव बने हुए शब्द हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे यहाँ जो अन्य प्रचलित भाषाएं हैं, जो आर्य भाषाओं के या भारतवर्ष में ही अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, उनसे लिए गए शब्द हैं। जैसे गुजराती से हड़ताल, गरबा, बंगला से उपन्यास, गल्प, रसगुल्ला, मराठी से चालू, बालू, बिंदास, पंजाबी से सिख, सरदार, तंदूर, ये सब लिए गए हैं शब्द। कुछ अनार्य भाषाएं हैं, उनसे भी आर्य अनार्य भाषाएं हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उनसे भी लिए गए हैं। जैसे तमिल से लिया गया है बीस, झूठ, अभिमान,
अमावस्या, उपवास। तेलुगु से लिया गया है औसारा, कच्चा, चंदा, पक्का। मलयालम से लिया गया है पूजा, साधु, सर्वतु। ये सब जो है मलयालम से लिया गया है, आपकी पुस्तक में दिया भी गया है। विदेशी भाषाओं से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भारतवर्ष में तो आक्रमणकारियों के रूप में बहुत सारे आक्रमणकारी आए हैं, तो उनसे भी शब्द हमारे यहाँ ग्रहण किए गए हैं, जैसे इंच, फुट, अमोनिया, बेंच, बिल, बोर्ड, वोट, बटन। ये सब जो है वो किसी न किसी प्रकार से विदेशी भाषाओं के शब्द ये हैं, जो कि हमारी भाषा में पूरी तरीके से प्रचलित हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी बने हैं जो दो दो भाषाओं के मेल से बन गए हैं। जैसे एक उसका अगर शब्द का हम लोग दो हिस्सा करें तो वो दो भाषाओं का वो शब्द पाया जाएगा। जैसे डाक खाना, तो डाक हिंदी है और खाना फारसी है। राजमहल, तो राज संस्कृत है और महल अरबी है। और शेयर बाजार, तो शेयर अंग्रेज़ी है और बाज़ार फारसी है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेज़ी है और गाड़ी आप हिंदी कह सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जैसे पुर्तगाली भाषा के हैं अनानास, अलमारी, आल्पीन, अचार। फ्रांसीसी के हैं अंग्रेज़, कूपन, फारतूस। डच भाषा के हैं तरूप। स्पेनी का है सिगरेट, सिंगार, कार्क। ये सारे शब्द हैं जिनको हम हिंदी के में पाते हैं, और इन्हीं को हम लोग शब्द समूह कहते हैं, क्योंकि शब्दों का वो समूह जिससे भाषा का निर्माण हुआ हो उसे हम शब्द समूह कहते हैं। तो इस तरीके से हिंदी में हो गए तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। लोक जीवन से भी बहुत सारे जिनका कोई पता ही नहीं है कि ये कैसे बने हैं, उस तरीके से भी शब्द हमारे भाषा में कुछ कुछ आ गए हैं, और वो भी आज की भाषा में पूरी तरीके से प्रचलित हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर के हमारे शब्द समूह बने हैं, जिसे हम हिंदी भाषा के अंतर्गत देखते हैं।